हों, चाहे हम कोई राजनीतिक दल में हों, चाहे हम बहुत बड़े अधिकारी हों, कुछ भी हों, मैं आपको जैसा मुझे अनुभव है, थोड़ा मैं धार्मिक आयोजनों में जाता हूँ। सदियों हमारे जीवन में दो महत्वपूर्ण पूंजी है जो हमें जीने का सीखा सिखाती है। वो दोनों महत्वपूर्ण पूंजी बहुत जरूरी है। आप में से कोई बता सकता है? सदियों सबसे धन्ना भगत जी भारत के एक अच्छे संत हुए, उनके विचार समाज तक जाए, इसीलिए हमने एक जागृति मंच सिरसा में पहल की है बनाने की। एससी बरादरी के राही समाज से, राय सिख समाज से सरदार अमरीक सिंह जी बहुत अच्छे ज्ञानवान हैं, उनको इसका माननीय अध्यक्ष अभी हमने सर्वसम्मति से नियुक्त किया है। तो इस जागृति मंच की ओर से सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कि आप यहाँ आए। ये भारतीय जो समाज है बहुत पुरातन है, बहुत लंबा है। भारतीय इतिहास सबसे पुराना है विश्व का। देखिए, यहाँ अनेकों जातियों ने आक्रमण किए, लेकिन फिर भी हमारी पद्धति, जीवन जीने की कला, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, आपसी भाईचारा कभी नहीं बदला। हमारे पूर्वजों ने ऐसे नीति नियम सिद्धांत बनाए कि समाज को उसमें बांध के रखा जाए और जो आक्रमणकारी है उनका प्रभाव हमारी संस्कृति पे, विरासत पे, हमारे देश पे ना पड़े। इसके लिए कुछ मान्यताएँ, कुछ सिद्धांत दिए। 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक 800 वर्षों का इतिहास उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा आक्रमण भारत पे हुए। और देखिए, इसी दौरान इस देश के अंदर अनेक संत आए जिनको भक्ति काल हमने इतिहास में कहा। अब भक्ति का मायने भजन करना, गाना बजाना करना, ज्ञान देना नहीं होता। भक्ति का मतलब त्याग भी होता है, जो इस भारत की संस्कृति रही, विरासत रही। त्याग के आधार पे ही हमने इस देश की रक्षा करी। आप सिखों का इतिहास उठाइए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बलिदान कैसे किया? माता को दिया, पिता को दिया, चारों बेटों को दिया, और फिर आप जैसे पत्रकारों ने पूछा उस समय के, तो उन्होंने कहा कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई 1000। ऐसी भक्ति के अंदर शक्ति है जो त्याग करना सिखाती है, देश की रक्षा करना सिखाती है। हाँ, अंग्रेज चले गए इस देश को गुलाम बना के, उसके बाद जो नई हमारी देश की पीढ़ी आई, उन्होंने इस संस्कृति विरासत को ठीक से संभाला नहीं, और उसकी वजह से आज देश में विखंडन है, समाज लड़ रहा है, जातियों में बटा हुआ है। तो अभी ये युवा साथी इकट्ठे होकर एक सपना संजोया है, इस राष्ट्र की भक्ति कैसे करें। इस राष्ट्र की भक्ति के निमित्त हम सब सर्व जातीय सम्मेलन बुला के धन्ना जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। किस प्रकार से कैसे कार्यक्रम आगे भविष्य में क्या है? देखिए, अभी नींव डाली गई है, इस पे बिल्डिंग महल कैसा बनता है, समाज की श्रद्धा कितनी आती है। हमारा मन ये है कि जैसे गुरुद्वारा साहब है, जैसे मंदिर हैं, जैसे मठ हैं, जैसे हमारे आध्यात्मिक चेतना केंद्र है, वहाँ से संस्कार दिए जाते हैं और समाज को जोड़ने की बात कही जाती है। कबीरदास जी ने देखिए, वो कहते हैं कि मुसलमान परिवार में पैदा हुए, कुछ लोगों का मत है कि वो हिंदू परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुतिया श्री राम की, मोतियन मेरो नाम। अब ये कितना बड़ा खंडन उन्होंने किया। ऐसे ही रैदास की बात करिए, उन्होंने कहा कि वो कुत्ता जब उनकी रोटी उठा के चला तो वो घी की लुटिया लेके पीछे दौड़े कि प्रभु घी तो लगाते जाइए। ऐसे ही आप कितने बड़े संत हुए, उनकी कोई जाति नहीं रही। मीरा उच्च कुल में पैदा हुई, रविदास जी को, रैदास जी को अपना गुरु बनाया, कहाँ जाति आई बताइए। अनेकों उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो आप सब जानते हैं, ये बात मानते हैं। तो ये समाज, इस समाज का आनंद ये रहा कि ये सभी भाईचारे का समाज रहा, इसलिए तो विश्व गुरु बन पाए। तो ऐसी समाज की विभूतियों को जोड़ के, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, पत्रकार साथियों को, सामाजिक लोगों को, गुरुद्वारा साहब के पाठियों को, मंदिर के पुजारियों को, सबको जोड़ के, चाहे वो किसी भी जाति विशेष संप्रदाय से हो, उनको आगे लेके आएंगे, उनसे विचार मंथन करेंगे और समाज को जोड़ने का काम करेंगे। ये हमने सपना सजोया है। ये आपकी जागृति मंच क्या क्या रहेगा? हमने सोचा है अभी कि संस्कार हमें समाज को दें। संस्कार के लिए सिख समाज की बात करिए, वाल्मीकि समाज की बात करिए, कबीरपंथी धानक समाज की बात करिए, चरमकार चमार समाज की बात करिए, नायक समाज, जाट समाज की बात करिए। उनके अपने आदर्श रहे, उन आदर्शों को मिलाएंगे तो पूरा भारत बनेगा। उन सभी जातियों से जो महान व्यक्ति आए, उनकी विचारधारा पर स्टडी करके, और एक जैसे गुरुद्वारे की बात आप करें, धन्ना जी के नाम पे हम गुरुद्वारा बनाएंगे। गुरुद्वारे तो बहुत हैं, लेकिन गुरुद्वारा एक संस्कारशाला के रूप में कैसे काम करे, वो एक भाईचारे की बात कैसे करे, वो एक अलगाववाद, पथवाद या इस तरह की बात क्यों करे। तो ऐसा बड़ा मन बना के विचार किया है, बहुत बड़ी चीज़ें करेंगे। ये तो मात्र एक बैठक है, आगे जो कार्यक्रम होगा उसमें आप सभी को पहले से निमंत्रण देंगे और पूरा खुलासा भी करेंगे।